हेलो फ्रेंड्स, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो आपका चैप्टर होगा जीव विज्ञान का चैप्टर है पोषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। तो इसी के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, पोषण और पोषण के प्रकार का। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पोषण और पोषण का प्रकार आज इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं। पहला प्रश्न है, उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं? उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं? ऑप्शंस देखिए क्या है। ए पोषण, बी उत्सर्जन, सी परिवहन, डी श्वसन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पोषण। पोषण के द्वारा ही जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, और इंग्लिश में इसी पोषण को कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब पोषण। देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, जीवों में पोषण की मुख्यतः कितनी विधियां होती है? तो देखिए इसका ऑप्शंस देखिए पहले, 1, 2, 3, 4। तो जीवों में जो पोषण की मुख्यतः विधियां होती हैं वो होती हैं दो विधियां होती है पोषण की। कौन कौन? तो एक होती है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। यह मुख्य विधि है दो जीवों में पोषण का। क्लियर? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाता है? अब देखिए, पोषण अभी तुरंत मैंने आपको ऊपर बताया क्या पोषण की मुख्य रूप से पोषण की दो विधियां होती हैं, एक स्वपोषण एक परपोषण। तो देखिए क्या है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं ही जीव अपना भोजन बना लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, ए स्वपोषण, बी परपोषण, सी परजीवी पोषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा स्वपोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषण कहलाते हैं। क्लियर है? हरे पौधे में कैसा पोषण होता है? तो स्वपोषण ही होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह यह है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर, देखिए यह कौन प्रकार का पोषण है कि जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए क्या है, स्वपोषण, परपोषण, परजीवी पोषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा परपोषण। अभी हम लोग क्या देखें स्वपोषण में कि स्वपोषण उस पोषण को कहते हैं जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, और परपोषण वह स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं, वह अन्य स्रोतों पर आश्रित रहते हैं भोजन के लिए, तो उसे परपोषण कहते हैं। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह क्या है कि किस क्रिया द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? ए पोषण, बी उत्सर्जन, सी परिवहन, डी जनन। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या पोषण की क्रिया से क्या होती है। पोषण की क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण तो उसे कहते हैं। क्लियर है? अब उत्सर्जन क्या हुआ? तो उत्सर्जन होता है जो अपशिष्ट पदार्थ जीवों के शरीर में होता है वह जो बाहर आता है उसे उत्सर्जन कहते हैं। परिवहन एक मतलब जरूरी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना जीवों के शरीर के अंदर, वो होता है परिवहन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? किस क्रिया द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो यह होगा जनन, जिसे हम लोग प्रजनन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब जनन होगा। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह क्या है, क्या सभी हरे पौधे कैसे होते हैं? ए स्वपोषी, बी परपोषी, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? स्वपोषी। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। ये बात आप अच्छा से ध्यान से याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। सभी हरे पौधे कैसे होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं। क्लियर? सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। चलते हम लोग, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं स्वपोषी को? तो इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ये लिख लीजिएगा यदि आपको लिखना होगा तो, ऑटोट्रॉप्स, ये इसे इंग्लिश में कहते हैं। स्वपोषी का इंग्लिश हुआ ऑटोट्रॉप्स। क्लियर है? अब ये स्वपोषी जो होते हैं ये किसके कारण से होते हैं? तो इसके अंदर एक हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, वो पाया जाता है जिसके कारण से ये स्वपोषी होते हैं। क्लियर? चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह क्या है, किसकी अनुपस्थिति के कारण जीव परपोषी होते हैं? किसकी अनुपस्थिति के कारण जीव परपोषी होते हैं?
अभी तुरंत देखिए, यह क्वेश्चन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसकी उपस्थिति के कारण जीव स्वपोषी होते हैं। अगर जीव स्वपोषी नहीं है तो वह परपोषी है। तो यहाँ प्रश्न आपको उल्टा करके दिया हुआ है कि किसकी अनुपस्थिति के कारण जीव परपोषी होते हैं। ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सी क्लोरोफिल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति, जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वैसे जीव परपोषी होते हैं, और जिसमें क्लोरोफिल या हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं इसको, वह पाया जाता है वैसे जीव क्या होते हैं, वैसे जीव स्वपोषी होते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता है वह परपोषी होते हैं। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है परपोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। A1, B2, C3, D4। तो परपोषण जो मुख्य रूप से होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। अब ये जो परपोषण शब्द आपका हुआ, ये आपका बना है किससे? हेट्रोट्रॉप। ये परपोषी होता है। एक होता है परपोषी, कौन हुए? जिसमें परपोषण होगा वो परपोषी कहलाएंगे। क्लियर है? जैसे स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स होते थे, उसी तरह से परपोषी क्या कहलाएंगे? हेट्रोट्रॉप्स कहलाएंगे। HETEROTROPHS, हेट्रोट्रॉप्स। ये परपोषी हुए। ठीक है? और ये किससे बने हैं? हेट्रो और ट्रॉप के मेल से बने हैं। ये हेट्रो का मतलब होता है विषम या भिन्न या पर, और ट्रॉप का मतलब होता है पोषण। क्लियर है? तो परपोषी क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं इंग्लिश में। और परपोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण होता क्या है तो ये समझिए। अभी हम लोग स्वपोषण देख रहे थे। स्वपोषण क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें भोजन स्वयं जीव के शरीर में ही बन जाता है, वह स्वपोषण होता है। और परपोषण की वह विधि पोषण की वह विधि जिसमें जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं अपने पोषण के लिए, वह परपोषण कहलाता है। क्लियर है? ये अभी यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था? क्या परपोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर इसका क्या होगा? 3। लेकिन पोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण 2 प्रकार के। कौन कौन? स्वपोषण और परपोषण। अब परपोषण कितने प्रकार के? तो परपोषण 3 प्रकार के। क्लियर है? कौन कौन? तो ये अभी आगे आएगा आपको। एक होता है परजीवी पोषण, एक होता है मृतजीवी पोषण, एक होता है प्राणी संपोषण। यह भी आपको आएगा आगे। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह क्या है? इनमें से कौन सा परपोषण का प्रकार है? ठीक है, देखते हैं हम लोग। ऑप्शन देखते हैं। ए परजीवी पोषण, बी मृतजीवी पोषण, सी प्राणी संपोषण, डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी परपोषण का ही प्रकार है। यही 3 प्रकार के परपोषण होते हैं। कौन कौन? परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। क्लियर है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? परजीवी पोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक, देखिए आप यदि लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, PARASITIC, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये हुआ आपका। मृतजीवी पोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ये होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और प्राणी संपोषण को कहते हैं होलोजिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? होलोजिक, HOLOZIC, होलोजिक न्यूट्रिशन। ये हुआ प्राणी संपोषण। न्यूट्रिशन मतलब पोषण होता है। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, उस पोषण को क्या कहते हैं जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये देखिए, ये एक परपोषण का प्रकार है। इसमें क्या होता है? जीव एक दूसरे प्राणी के संपर्क में आते हैं, अब उसके संपर्क में अस्थायी रूप से रहते हैं या अस्थायी रूप से रहते हैं, और उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, ए परजीवी पोषण, बी मृतजीवी पोषण, सी प्राणी संपोषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा परजीवी पोषण। परजीवी उस पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं जिसमें जीव एक दूसरे प्राणी के संपर्क में आते हैं अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से और अस्थायी रूप से, और उससे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्लियर है? तो उसे ही क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह क्या है? कवकों, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ में पोषण किस विधि से होता है? तो ठीक से देखिए एक बार। कवक में, बैक्टीरिया में तथा प्रोटोजोआ में पोषण किस विधि से होता है? अब ऑप्शन देखिए, ए परजीवी पोषण, बी मृतजीवी पोषण, सी प्राणी संपोषण। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण के द्वारा ही कवक में, बैक्टीरिया में
और प्रोटोजोआ में पोषण होता है। क्लियर है। अब मृतजीवी पोषण होता क्या है, तो इस प्रकार के पोषण में क्या होता है, जीव जो है मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि कोई चीज़ सड़ रहा है तो उसमें जो वो कीड़ा सब लगता है वो सब कौन सा पोषण करता है, वो सब तो मृतजीवी पोषण होता है उनमें। क्लियर। कवक बैक्टीरिया सब जो उसमें लगते हैं तो वो मृतजीवी पोषण होता है। क्लियर है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह क्या है, अपघटक किसे कहते हैं? ए परजीवी को, बी मृतजीवी को, सी दोनों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा मृतजीवी को होगा। अपघटक किसे कहते हैं? मृतजीवी को कहते हैं। इन्हें एक और बात याद रखिएगा, इन्हें अपमार्जक भी कहते हैं। यह बात आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि अपघटक को ही अपमार्जक भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? अपघटक को डीकंपोजर, डीकंपोजर सड़ाने वाला। क्लियर है। डीकंपोजर, अपमार्जक, अपघटक, डीकंपोजर एक को ही कहते हैं। ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह क्या है, अमीबा, मेढक तथा मनुष्य में कौन सा पोषण पाया जाता है? अमीबा, मेढक तथा मनुष्य में कौन सा पोषण पाया जाता है? तो इसका देखिए, ए परजीवी पोषण, बी मृतजीवी पोषण, सी प्राणी संपोषण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा प्राणी संपोषण। इंग्लिश में क्या कहते हैं प्राणी संपोषण को? होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये दो शब्द से बना है। कौन कौन शब्द से? होलो और जोइक से बना है। समझे, होलो और जोइक से बना है ये। ठीक है। तो अमीबा, मेढक तथा मनुष्य में कौन सा पोषण पाया जाता है? प्राणी संपोषण। और याद रखिएगा अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। वैसे जीव जिनके शरीर में सिर्फ एक कोशिका, जिनके शरीर में सिर्फ एक कोशिका पाया जाता है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, और जिनके शरीर में एक से अधिक कोशिका पाया जाता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। अमीबा आपका पैरामीशियम हुआ, अमीबा हुआ, ये सब यूग्लिना, ये सब एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? ए परजीवी को, मृतजीवी, दोनों इनमें से कोई नहीं। एक मिनट, ये फिर से मुझे देखने दीजिए ये क्वेश्चन। अच्छा, ये को नहीं होगा, ये को नहीं होगा सब में। ठीक है। तो देखिए फिर से इसको, वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा मृतजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी, इसका और एक नाम क्या होता है? सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स ये कहलाते हैं। क्लियर है। मृतजीवी या सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। क्लियर है। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन, अच्छा पोषण और भोजन तो एक ही होता है। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? ए कृमि, बी पोषी, सी पोषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पोषी। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। और जो प्राप्त करने वाले होते हैं, जो भोजन करने वाले होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। क्लियर। और जिनसे भोजन प्राप्त किया जाता है वो पोषी कहलाते हैं। क्लियर है। आज का वीडियो ये यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको पोषण और पोषण के प्रकार बिल्कुल समझ में आए होंगे। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।